हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने अपने घरे में। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू द चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर, आई होप दिस इज लेक्चर नंबर 9 और 10। आई डोंट रिमेंबर इट एट ऑल। सो पिछले लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 6 तक किया था। आई होप आपको वो सब चीज़ें क्लियर होंगी। इस लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे, है ना। तो मैं चाहता हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप एनसीईआरटी की बुक अपने सामने रख लें और नोट्स बनाते चलें या फिर समझते चलें, है ना। क्योंकि सब क्वेश्चन क्या है, एकदम आसान आसान है। ये आदमी बस क्वेश्चन देख के ही कर सकता है, ठीक ना। ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक। कोई सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। और कोई सेट सी है जिसके एलिमेंट हमारे क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। और कोई एक सेट डी है जिसके एलिमेंट क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। तो मेरे को भाई ए इंटरसेक्शन बी बता के देखो। मैं चाहता हूँ कि इंटरसेक्शन बी निकालने से पहले ये सारे जो सेट्स हैं मैं इसको एक बार यहाँ वो कर दूँ, डिस्क्राइब कर दूँ, है ना। तो अगर मैं बोलूँ कोई सेट ए है जिसके एलिमेंट एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ओके, ये एक सेट ले लूँ मैं। अगर मैं कोई सेट ले लूँ बी और इसे बोलूँ एक्स इवन नेचुरल नंबर, और एक कोई सेट ले लूँ सी जिसका हो एक्स सच दैट एक्स इज एन। अब एक चीज आप ध्यान दो यहाँ। ये क्या है आपका? ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट ए बी सी डी, ठीक। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ या फिर जो भी आप टेबुलर फॉर्म बोलो, अगर मैं इसे लिखूँ तो नेचुरल नंबर का अगर मैं कोई सेट लूँ ए, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्या होगा वो 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट 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 टू इनफाइनाइट होगा ना। और इवन नेचुरल नंबर का सेट लूँ तो क्या हो जाएगा हमारा 2 4 6 8 10 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। मैं लूँ ऑड नेचुरल नंबर का सेट तो हमारा क्या होगा 1 3 5 7 9 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। और मैं प्राइम नंबर का सेट लूँ, प्राइम नंबर क्या होते हैं जो अपने आप से डिवाइड ओवर 1 से डिवाइड हो ना, 2 3 5 डॉट 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 टू इनफाइनाइट, है ना। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी। मैंने आपको क्या बताया था? इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट, है ना। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब कोई सेट ए है कोई सेट बी है तो उसका ए ये वाला एरिया होता है, इसे इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन बी। ये हमारा सेट क्या है ए और ये हमारा सेट क्या है बी। तो मैं समझता हूँ कि इतना चीज आपको क्लियर है। चलो मैं अब क्या करता हूँ, सेट ए और सेट बी का क्या करते हैं हम लोग, इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। ओके, तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन चीज। तो मेरे को ये बताओ सेट ए और सेट बी में क्या चीजें कॉमन है। तो देखो यहाँ, क्या 2 सेट ए में है? जी हाँ है। क्या 4 इस सेट में है? जी हाँ है। क्या 6 इस सेट में है? जी हाँ है। और ये डॉट 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 टू क्या दोनों इन्फिनिट है, मतलब इन दोनों सेट में कोई ना कुछ चीज हमेशा कॉमन मिलती रहेंगी। लेकिन एक चीज देखो कॉमन क्या मिला है, तो ये हमारा 1 3 5 नहीं मिला है कॉमन। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। हमें कॉमन क्या मिला है? इवन नेचुरल नंबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो कॉमन वाला हिस्सा। तो यहाँ कॉमन वाला हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, इवन नेचुरल नंबर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमारा जो सेट होगा वो सेट क्या होगा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट हमारे पास आएगा सेट बी, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ डायरेक्ट ऐसे, इवन नेचुरल नंबर मतलब 2 4 6 8 10 डॉट 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 टू इनफाइनाइट। तो मैं समझता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा, है ना। चलो अब मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स ए इंटरसेक्शन सी, मतलब हमें ये वाला सेट और सेट सी में लेना है। तो ये बताओ नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में कौन कौन सी चीजें कॉमन है। तो अब देखो, क्या 1 कॉमन है? यहाँ भी 1 है, जी हाँ है। क्या 3 यहाँ है? क्या 3 यहाँ है? जी सर है। क्या 5 यहाँ है? हाँ सर 5 यहाँ है। क्या 7 यहाँ है? तो 7 यहाँ इसके आगे आएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। इसका मतलब इसमें क्या है, इन दोनों सेट में ऑड नेचुरल नंबर कॉमन है। तो हम क्या बोलेंगे कि सर जो ए इंटरसेक्शन सी होगा वो हमारा क्या होगा, सी होगा, है ना। या फिर अगर हम इसे सेट के फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट। तो मैं समझता हूँ कि सेकंड वाला भी जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। अब देखो थर्ड है क्या, ए इंटरसेक्शन डी, मतलब ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में इसका इंटरसेक्शन क्या होगा। यार देखो क्या क्या चीजें कॉमन है। तो देखो क्या सेट ए में 2 है? जी हाँ है। क्या सेट ए में 3 है? हाँ सर है। क्या सेट ए में 5 है? क्या ए सेट में 7 है? इसका मतलब
क्या प्राइम नंबर कॉमन है सेट ए और डी दोनों में, है ना? तो इसका सेट हमारा क्या बन जाएगा, इसका हमारा बन जाएगा ए इंटरसेक्शन जो डी है वो हमारा क्या बनेगा, वो हमारा डी ही बनेगा। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा सेट डी बनेगा क्या, 2 3 5 7 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, है ना? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक? आपको ज्यादा अच्छे से लिखना है तो हाँ। चलो फोर्थ बोल रहा है बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में क्या चीज कॉमन है। देखो क्या वन, ये जो वन है ये वाला क्या सेट बी में है, जी सर नहीं है। क्या थ्री है, नहीं है। क्या कोई भी एलिमेंट मैच करा लो, क्या है, नहीं सर नहीं है। इसका मतलब हम जब बी इंटरसेक्शन सी करें तो हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा सेट मिल रहा है वो इम्प्टी बन रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है, इम्प्टी सेट है। क्यों, क्योंकि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि कभी भी इम्प्टी सेट को अंडर करली ब्रेसेस नहीं रखते हैं, तो ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखना है ना। चलो अब आता है हमारा फिफ्थ, बोल रहा है बी इंटरसेक्शन डी। तो यार बी इंटरसेक्शन डी मतलब इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में क्या चीजें कॉमन है। तो देखो क्या चीजें कॉमन है, क्या टू यहाँ है प्राइम नंबर में, हाँ सर है। क्या इवन नेचुरल नंबर में टू है, जी हाँ है। क्या थ्री है सेट बी में, नहीं नहीं है सर। क्या फाइव है सेट बी में, नहीं है। क्या सेवन है सेट बी में, नहीं है। मतलब क्या कौन सा एलिमेंट कॉमन है, केवल टू वाला एलिमेंट कॉमन है। कौन सा एलिमेंट कॉमन है, टू। तो हम क्या लिखेंगे कि जो हमारा बी इंटरसेक्शन डी होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा टू। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। सिक्स क्वेश्चन है, बोल रहे हैं सी इंटरसेक्शन डी। तो बताओ ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर में कौन सी चीजें कॉमन होंगी। तो बताओ टू को छोड़ के क्या सारी चीजें, 3 5 7, है ना। तो मैं यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि सी इंटरसेक्शन डी हमारा क्या होगा, ये होगा x सच दैट x इज अ ऑड प्राइम नंबर। ये क्या होगा हमारा ऑड प्राइम नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने सॉल्व किया आपका क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7। तो मैं समझता हूँ कि आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई इसमें डाउट है या आपको कुछ चीजें इसमें नहीं समझ में आ रही है, मतलब कुछ उल्टी लग रही है, तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सजेशन आप दे सकते हो, है ना। या आपको हैंड राइटिंग पसंद नहीं आया या जो भी चीज़ है आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। कोई एक सेट दिया है ये और कोई सेट दिया है, मतलब दो सेट इसमें दिया गया है। इसमें बोल रहा है कौन कौन सा सेट हमारे क्या है, डिसजॉइंट है। तो देखो एक सेट को मैं यहाँ लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक। और सेट भी है एक्स सच दैट एक्स ए नेचुरल नंबर, और इसका रेंज डिफाइन करें तो अगर मैं इस सेट जो दूसरा वाला सेट है इसको लिखना चाहूँ अगर मैं रोस्टर फॉर्म में, तो यहाँ क्या होगा, ये बनेगा आपका 4 5 6, ठीक। अब देखो क्या ये सेट डिसजॉइंट है। तो यार डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक मैं सेट बनाऊं, मैंने आपको बताया था डिसजॉइंट सेट का, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है और इसके जो सबसेट है मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूं, सेट ए से सेट बी से, जब इनका एलिमेंट किसी एक दूसरे में ना हो या फिर इनका जो एलिमेंट है एक दूसरे में कॉमन ना है कोई, तो हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। इसका किसी से मतलब नहीं है। लेकिन क्या आप एक चीज देख सकते हो, जो पहला वाला सेट है यहाँ भी 4 है और जो दूसरा सेट है यहाँ भी 4 है। इसका मतलब अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊं तो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। क्यों, ये हमारा हो जाएगा सेट ए, ये हो जाएगा सेट बी, और जो बीच में हमारा एलिमेंट हमें क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और बाकी सब एलिमेंट 1 2 3 इधर 5 6 जो भी है। क्यों, 4 वाला एलिमेंट हमारा क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ये हमारा सेट क्या है, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। तो पहला हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। चलो दूसरा चेक करते हैं, ए ई आई ओ यू है और एक दूसरा सेट है सी डी ई एफ। क्या कोई चीज देख रहे हो कॉमन है, ऐसे देखो इसका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा, इसमें क्या होता है, ई वाला कॉमन हो जाएगा बीच में, मतलब अगर इसका वेन डायग्राम बनाए तो ऐसे हो जाएगा, ठीक। और बीच में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ई, इधर आ जाएगा ए आई ओ यू, है ना। इसका मतलब ये एलिमेंट हमारे में इसमें क्या है, कॉमन है, इसलिए ये भी क्या है, दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। ये भी हमारा क्या डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब एक चीज देखो, अब मेरे को एक चीज बताओ, इवन इंटीजर का अगर मैं सेट लिखूं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट टू इनफाइनाइट, ठीक। और मैं ऑड इंटीजर्स का सेट लूं, मतलब 1 3 5 7 9। यार एक चीज देखो, क्या कोई भी चीज इसमें कॉमन मिल रही है, कभी नहीं मिलेंगी। क्यों, क्योंकि इवन इंटीजर्स दूसरे चीज होते हैं और ऑड इंटीजर
एकदम एक दूसरे से अपोजिट होता है। ठीक, इसका मतलब ये जो हमारा सेट है क्या है, दिस इज आवर डिसजॉइंट सेट, दिस इज आवर डिसजॉइंट सेट। इसका मतलब ये जो हमारा सेट क्या हो जाएगा, ये हमारा एम्प्टी सेट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, 5 मिलेगा। आई होप जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि कोई एक सेट है ए बी सी एंड डी। ठीक, आपको क्या करना है, ए माइनस बी फाइंड करना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि ए माइनस बी या फिर बी माइनस ए, अगर मैं बोलूँ मतलब दोनों चीजें सेम नहीं है, मैं भी समझा रहा हूँ। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि वो एलिमेंट जो ए में हो पर बी में ना हो। इसका मतलब क्या होता है, बी माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट जो बी में हो और ए में ना हो। तो यही हमें बस क्या करना है, इसमें फाइंड आउट करना है। जब क्लास 4 या 5 के बच्चों को भी आप ये बता दो चीजें, तो वो भी चीजें फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो यार ए माइनस बी निकालना है, तो देखो कौन से ऐसी एलिमेंट है जो ए में है बी में नहीं है। तो देखो भाई, क्या ए में 3 है, हाँ सर। क्या 6, 9, 15, 18, 21 है ना। इसका मतलब ये जो सारे एलिमेंट जो मैंने अभी लिखे ये सेट ए में तो है पर सेट बी में कदापि नहीं है। ठीक, वैसे हम करते हैं ए माइनस सी। तो देखो कौन कौन सा एलिमेंट, तो यार 3, यहाँ से देखो 9, और कौन सा यहाँ है 15, और कौन सा 18 और 21। समझ में आ गया। अब देखो ए माइनस डी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में हो डी में नहीं हो, सिंपल सा बात है। तो कौन कौन सा एलिमेंट ए में है डी में नहीं है, तो यार देखो ध्यान से देखो 3 और ए माइनस, हाँ ये रहा 6, 3 हो गया 6 हो गया 9, 12, 18 एंड 21। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बी माइनस ए मतलब कौन से एलिमेंट जो बी में है पर ए में नहीं है। तो बी माइनस ए में आपका क्या आ जाएगा, आपका पहला तो आ जाएगा साफ दिख रहा है 4, दूसरा 8, थर्ड वन विल बी और 16, और ये क्या हो गया 20। ठीक, सी माइनस ए मतलब जो एलिमेंट सी में हो ए में ना हो। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, 2, 4, 8, 10, 14, 16। ठीक, सॉरी यहाँ ये। चलो अब ये जो दोनों क्वेश्चन है आप अपने से ट्राई करना, ये जो तीनों चारों हैं या आप आसानी से कर सकते हो। ठीक, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 भी वैसा ही सिमिलर है, यहाँ पे भी क्या करना है वही चीज करना है। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कौन से एलिमेंट जो एक्स में है पर वाई में नहीं है, भाई ए और सी है। देख लो ध्यान से, वाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा हमारा एफ और जी, क्योंकि एफ और जी ऐसे एलिमेंट है जो वाई में तो है पर एक्स में नहीं है। चेक कर लो, एक्स इंटरसेक्शन वाई मतलब कौन सी चीजें क्या है कॉमन है। देखो यहाँ बी कॉमन है, यहाँ डी है, यहाँ बी है, यहाँ डी है, मतलब कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो सर हमारे बी और डी क्या है कॉमन है। मैंने बार बार बताया इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई दो सेट है इसका कोई एक कॉमन जो एलिमेंट होता है जो दोनों सेट को बिलोंग करे। ठीक, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन और यूनियन का मतलब ये पूरा एरिया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11। I hope it is your last question. No man, you have one more question. चलो 11 क्वेश्चन बोल रहा है सेट ऑफ रियल नंबर और क्यू है सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना। रियल नंबर और रेशनल नंबर का सेट है। बोल रहे अगर रियल नंबर में से रेशनल नंबर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, भाई इरेशनल नंबर बचेगा। अगर आपने पीछे 2-3 वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, वहाँ मैंने जो इंटरवल वाली वीडियो है वो जाके देखो, वहाँ पे मैंने रियल नंबर को एकदम अच्छे से 2 प्रकार से उसको डिवाइड किया था। एक तरफ था आपका रेशनल नंबर, एक तरफ था इरेशनल नंबर, मतलब एक तरफ थे डेसिमल वाले और एक तरफ से बिना डेसिमल वाले। ठीक, तो वीडियो जाके देखो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बताना है कि फॉल्स है कि ट्रू है, मतलब क्या जो भी है। पहला बोल रहा है क्या डिसजॉइंट सेट है, सर डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट क्या हो गया कॉमन मिल गया, मतलब ये हमारा क्या है फॉल्स है। डिसजॉइंट सेट का मतलब कैसा होना चाहिए, कोई भी दो सेट सबसेट है किसी यूनिवर्सल सेट के ए और बी, तो कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब कोई भी मैच ना हो, ना इसका एलिमेंट इसमें हो ना इसका एलिमेंट इसमें हो। ठीक, तो ए माइनस बी का सब हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक, क्या ए ई आई ओ यू और ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट है, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ए है यहाँ पे भी ए, इसका मतलब ये क्या है हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्या सेट नंबर 3 हमारा डिसजॉइंट सेट है, तो यार देखो 2, 6, 10, 14, हाँ ये डिसजॉइंट सेट है। क्यों, क्योंकि
ये जो हमारा कोई भी एलिमेंट क्या है, हमारा कॉमन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 2 6 10 3 7 11 क्या डिसजॉइंट सेट है? जी हाँ सर, डिसजॉइंट सेट है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका वेन डायग्राम, सॉरी मैन, क्यों? क्योंकि अगर हम इसका डिसजॉइंट सेट बना है तो ये कैसे बनेगा? एक में आ जाएगा आपका 2 6 10, एक आ जाएगा 3 7 और 11। क्या कोई भी एलिमेंट कॉमन है? नहीं है। क्या क्या सारे एलिमेंट एक में यूनियन में? नहीं है। इसका मतलब हमारा क्या डिसजॉइंट सेट। और ये जो हमारा स्टेटमेंट है, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगा ये चीजें तो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड, और कोई भी डाउट है या कोई भी आप